वेल, तो फिर से इस वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास आइडेंटिटीज़ के। इस क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है और यूज़ करना है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, और इसके लिए आप पिछला लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पे हम उन आइडेंटिटीज़ को डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है cot A cos A डिवाइडेड बाय cot A प्लस cos A, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना ये होता है कि पहले cot को साइन और cos के टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन और cos में हमें आइडेंटिटीज पता है। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो cot A को कैसे लिखते हैं, cos A डिवाइडेड बाय साइन A इनटू ये वाला cos A हो गया। ये cot A की जगह क्या लिख दिया हमने, cos A डिवाइडेड बाय साइन A। इस cot A की जगह भी क्या लिखेंगे, cos A डिवाइडेड बाय साइन A प्लस cos A, ओके। अब यहाँ पे cos इंटू cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय साइन A हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, cos A कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा, 1 अपॉन साइन A प्लस 1, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, cos स्क्वायर A को 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिखना है। cos स्क्वायर A को 1 माइनस साइन स्क्वायर A कैसे, इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर A साइन स्क्वायर A को उस साइड हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये हमारा आइडेंटिटी था। तो कॉस स्क्वायर A की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ये हो गया डिवाइड बाय साइन A। यहाँ पे कॉस A कॉमन है और ये देखो कैसा हो जाएगा, 1 साइन A इंटू 1 साइन A, 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय साइन A, ओके। कैसे, 1 डिवाइडेड बाय साइन A प्लस 1, तो साइन A से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय साइन A। तो ये साइन A कैंसिल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A, कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A। अब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी इंटू A प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A, ओके। 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचना है यहाँ पे, 1 माइनस साइन A डिवाइडेड बाय कॉस A, 1 माइनस साइन A डिवाइडेड बाय कॉस A। ये हमारा LHS हो गया। अब RHS देखते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, राइट हैंड साइड इज cot A माइनस cos A डिवाइडेड बाय cot A इंटू cos A। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग cot A को क्या लिखेंगे, cos A डिवाइडेड बाय साइन A। तो लिख दिया ये cos A डिवाइडेड बाय साइन A माइनस cos A, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos A डिवाइडेड बाय साइन A इंटू cos A, ओके। तो यहाँ cos A कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाय साइन A माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय साइन A। तो क्या लिखना है अब इसे, cos A 1 माइनस साइन A डिवाइडेड बाय साइन A, और यहाँ क्या हो गया, cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय साइन
ए। अब यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसिल हो सकता है, ओके, और एक कॉस ए से, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो हमारा LHS भी इतना ही आया था, RHS भी इतना ही आया, दोनों ही 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर आया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट कॉट ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए इंटू कॉस ए प्रूव्ड। ओके, तो इसमें क्या क्या हमने LHS RHS को दोनों को इक्वल लिखा दिया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, कॉट ए प्लस tan b डिवाइडेड बाय कॉट b प्लस tan a इज इक्वल टू कॉट ए इंटू tan b। ठीक, तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कॉट ए इंटू tan b। तो हम क्या करते हैं, इस कॉट ए को 1 बाय tan a लिख देते हैं, और ये कितना हो गया tan b, और इस कॉट b को क्या लिख देते हैं 1 अपॉन tan b, क्योंकि कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो अब जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ये tan a इस tan b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस tan a tan b डिवाइडेड बाय tan a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन 1 प्लस tan a इंटू tan b डिवाइडेड बाय tan b हो गया हमारा। ओके, अब 1 प्लस tan a tan b डिवाइडेड बाय tan a, और अगर इसे हम इनटू में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, जब डिवाइड को इनटू करते हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। तो tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ओके, अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वल है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 बाय tan a इंटू tan b। 1 बाय tan a को क्या लिख सकते हैं वापस cot a, तो ये cot a tan b इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ओके, now our third question is we have to prove 1 divided by sec square alpha minus cos square alpha plus 1 divided by cos square alpha minus sin square alpha multiplied by cos square alpha into sin square alpha को ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पे कि सेक अल्फा को कन्वर्ट करना कॉस के टर्म में। तो हम सब जानते हैं कि सेक अल्फा क्या होता है 1 अपॉन कॉस अल्फा होता है। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये है ही, प्लस सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, बिकॉज कॉसेक अल्फा इज 1 अपॉन साइन अल्फा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये कॉस स्क्वायर अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 अल्फा, और ये डिनोमिनेटर में जो आएगा इसे हम ऊपर की ओर ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि याद रखो एक डिनोमिनेटर तो ये, एक डिवाइड ये और एक डिवाइड और है। जब कोई चीज़ 2 बार डिवाइड में आता है तो वापस वो न्यूमरेटर में जा सकता है, क्योंकि डिवाइड डिवाइड मिलकर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 4 अल्फा प्लस इसको क्या लिख देंगे सिमिलरली, ये साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस साइन 4 अल्फा बना देगा। ठीक है, बल्कि एक अच्छे से लिख देते हैं इसको कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये यहाँ पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये तो पहले से गिवन है। अब देखो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 इज नथिंग बट 1 स्क्वायर
1 इज 1 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, देखो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कैसे? अगर साइन स्क्वायर अल्फा को इधर की ओर ही हमने रख लिया, कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर भेजा तो क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर ही रख लिया, साइन स्क्वायर अल्फा को इधर भेजा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया? कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज कॉस 4 अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या बच गया? लेस साइन 4 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा साइन 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बच गया? ये कॉस 4 अल्फा इंटू 1 कॉस 4 अल्फा, फिर प्लस कॉस 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा भाई? साइन 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन 4 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। तो अब कॉस 4 अल्फा एंड साइन 4 अल्फा को हम एक साथ लिख लेते हैं, कॉस 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा, प्लस इसको एक साथ लिख लेते हैं कॉस 4 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय ये 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो पहले मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है। तो वेल अब हमने इसे रब कर लिया, तो देखते हैं इसके आगे हम इसे यहाँ पे लिखते हैं हम। तो cos 4 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस साइन 4 अल्फा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखते हैं हम लोग। तो देखो cos 4 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन 4 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, तो इसमें cos 4 अल्फा यहाँ cos स्क्वायर अल्फा है, यानी cos स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं। उसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा साइन 4 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया,
तो जब हमने कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर, क्योंकि कॉस 4 क्या होता है, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस स्क्वायर बाहर आ गया तो एक कॉस स्क्वायर बच गया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आया तो एक साइन स्क्वायर अल्फा बच गया, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा एक बच गया यहाँ पे, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे नीचे क्या हमारे पास 1 प्लस, ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया, पहले लिख ही लेते हैं, 1 + 1, और ये यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो अगर इस 2ab को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a² + b²। तो इसका मतलब ये हुआ कि a² + b² को हम कह सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a² + b² इज a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, ये a² + b², देखो ये a² b², तो कैसा होता है a + b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ओके, इसे हम रब कर दें, तो यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 डिवाइड बाय 1 + 1 कितना हुआ 2, 1 + 1 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगेन दिस इज आल्सो 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, तो दैट मीन्स 1² इज 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज प्लस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो -2 समथिंग प्लस समथिंग, तो कितना हो जाएगा माइनस, जैसे इसे x मान लो तो -2x + x कितना हो जाएगा -x, और x क्या है cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। या यूँ कह सकते हैं कि इसमें दोनों में cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा -2 + 1 एंड -2 + 1 इज -1, तो 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यही हमें प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो अच्छा था ये, मज़ा आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 4th। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन होते हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफ़ी मज़ेदार होते हैं, क्योंकि अगर इस पे हम सही तरीके से नहीं बढ़ेंगे तो हम उलझ सकते हैं, कहीं और पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिक आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, और प्रूफ करते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम प्रूफ क्या करने वाले हैं, यानी राइट हैंड साइड पे क्या लाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें पता चलने लगेगा कि हम कैसे स्टेप्स लेंगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूफ करना है दिस वन। तो यहाँ पे देखो इवन पावर है ना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं sin 4a², क्योंकि 4 × 2 8 होता, तो sin 4a², और cos 8a को क्या लिख सकते हैं cos 4a²। तो अगेन अब तुम देखो ये a² - b² बन गया, तो क्या फॉर्मूला होता है a - b इंटू a प्लस b, a प्लस b, ओके। अब अगेन हम 4 को क्या लिख सकते हैं sin² a² माइनस cos 4a को क्या लिख सकते हैं cos² a²। यहाँ पे भी ऐसा ही लिख देंगे sin² a² cos² a², ओके। अब देखो ये a² - b² बन गया, तो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे a - b
इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, इसके बारे में अभी हमने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो फिर से हम यहाँ लिख देते हैं ताकि ध्यान आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, पहला फैक्टर है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू, इसे हम 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो इसे 1 लिख दिया। अब यहाँ सिमिलरली ये भी 1 होगा, 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो हो गया प्रूफ, ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, इसे कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो हम इस आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है, कॉस ए के माइनस साइन ए सेक ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए इजकल टू कॉस ए के माइनस सेक ए। तो पहले क्या करना है, कॉस ए को साइन में कन्वर्ट करना है और सेक को कॉस में। तो क्या जानते हैं हम लोग, कॉसेक ए जो होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, कॉसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए तो साइन ए ही रहेगा, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए। अब देखो इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए। तो ये कॉस ए मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के बाद, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए, और ये एलसीएम में क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए। ओके, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए। देखो यहाँ पे भी ना डिवाइड का चक्कर है, तो ये भी डिनोमिनेटर में, ये इसके डिनोमिनेटर है और ये जो है होल के डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो मेन डिवाइड है ये है, ये न्यूमरेटर है पूरा और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। अब कैसे लिखेंगे इसको, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। तो कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल, तो क्या बच गया 1 अपॉन साइन ए दैट इज कॉसेक ए, और यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन कॉस ए दैट इज सेक ए। यही हमें प्रूफ करना था। तो आज के वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चन किए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें फिर हम आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि ये जो भी वीडियोस बनाए आपके तक पहुंचता रहे। ठीक है, थैंक यू।